नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शशांक न्यू क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 कक्षा 12 हिंदी गद्य से जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाओं को लिखना बताएंगे। यानी अपने आप बोर्ड पेपर यानी हिंदी के पेपर में जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय किस प्रकार से लिखें कि एग्जामिनर आपको 5 में 5 अंक पूरा दे। क्योंकि आपके बोर्ड पेपर में जो मतलब साहित्यिक परिचय होता है किसी भी कवि या लेखक का, वह आपके बोर्ड पेपर में पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हम आपको बताएंगे, यानी आप अगर इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर 5 में 5 अंक पूरा दे। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है। जब आपको मतलब आप कॉपी में जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना है। अब प्रश्नोत्तर संख्या आपके पेपर में जो भी हो, 4 हो, 5 हो, 3 हो, जो भी हो, आपको इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 5 यहाँ लिख देना है। या आप चाहें तो प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ 5 इस प्रकार से डाल सकते हैं। जो भी हो आपको इस प्रकार से डाल देना है। डालने के बाद इसके नीचे आपको एक लाइन छोड़ने के बाद ठीक नीचे आपको क्या करना है, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, हेडिंग डाल देना है ब्लैक पेन से। जिस प्रकार से मैं लिखा हूं इसी प्रकार से आपको लिख देना है। देखिए यहाँ लिखा हूं जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय, इस प्रकार से आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। लिखने के बाद इसके ठीक नीचे यानी जयशंकर प्रसाद जी का जो हम आपको हेडिंग बताया, इसके ठीक नीचे आपको एक लाइन और छोड़ना है। एक पंक्ति छोड़ने के बाद आपको यहाँ से आपको जयशंकर प्रसाद जी का सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय दे देना है। यानी सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का। देखिए संक्षिप्त परिचय का अर्थ होता है संक्षिप्त अर्थात छोटा परिचय उनका देना है। सबसे पहले आपको जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय लिखना है। जैसे आपसे पूछा जाता है आपका परिचय, तो सबसे पहले आप उनको छोटा परिचय अपना बताते हैं, उसी प्रकार से इनका संक्षिप्त परिचय आपको लिखना है यानी बताना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको एक बॉक्स डब्बा मतलब बना लेना है, फिट के जरिए स्केल के जरिए इस प्रकार से बना लेना है। बनाने के बाद इसमें आपको इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल देना है। डालने के बाद इसमें आपको लिख देना है जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय। तो इसमें आपको लिखना है नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता यानी पिता का नाम, मृत्यु। इतना आपको मतलब ज़्यादा नहीं, इतना आपको संक्षिप्त परिचय में लिखना है। तो देखिए नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी, और जन्म स्थान यानी इनका जब जन्म हुआ तो स्थान किस स्थान पर हुआ, तो काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश। आगे आपको आप चाहें तो लिख दें उत्तर प्रदेश, वैसे तो विख्यात है प्रख्यात है काशी वाराणसी, आप लोग जानते हैं। और पिता का नाम देखिए बाबू देवी प्रसाद, देवी प्रसाद ये पिताजी का नाम है। और इनका मृत्यु यानी जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु कब हुआ, तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी। इतना आपको संक्षिप्त परिचय है हेडिंग डालने के बाद इतना आपको लिख देना है। तो ये हो गया, इसी प्रकार से आपको लिखना है। आप देखिए ये हो गया संक्षिप्त परिचय। अब इसके नीचे आइए तो देखेंगे, तो इसके नीचे आपको क्या करना है, एक लाइन फिर आपको छोड़ के यहाँ से आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है और इसमें आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। तो देखिए साहित्यिक परिचय हम आपके लिए एकदम रिसर्च करके मतलब एकदम सरल शब्दों में लिखकर लेके आए हैं। तो देखिए साहित्यिक परिचय इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे, तो इसमें आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध और महान कवि, नाटककार और लेखक थे। इन्हें हिंदी कविता में छायावाद युग की शुरुआत करने वाला मुख्य कवि माना जाता है। मुख्य माने प्रमुख कवि माना जाता है। प्रसाद जी यानी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका नाम मतलब है प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, देश प्रेम, प्रकृति की सुंदरता और इंसानी भावनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। इतना लिखने के बाद इसके आगे आपको लिखना है इनकी भाषा बहुत ही सरल, स्पष्ट और दिल को छूने वाली है, जिससे पाठक आसानी से जुड़ जाते हैं। पाठक जुड़ जाते हैं का अर्थ है पाठक मतलब पढ़ने वाला, यानी इनकी जो रचना मतलब इनका जो किताब है या रचना है, इसको जब पाठक अर्थात पढ़ने वाला इसको पढ़ता है तो आसानी से जुड़ जाता है। मतलब उनको इतना अच्छा लगता है, इतना प्रिय लगता है कि जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको एकदम सरल में साहित्यिक परिचय इस प्रकार से आपको लिख देना है। लिखने के बाद इसके नीचे देखिए
प्रमुख रचना आपको लिख देना है जयशंकर प्रसाद जी का। तो देखिए यहाँ है प्रमुख रचनाएं, इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। देखिए अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में ही लिखना है, आप लोग जानते हैं। तो इसके लिए हम जो महत्वपूर्ण है यानी मेन चीज़ें हैं उन्हीं को हम लिखे हैं। तो देखिए यहाँ प्रमुख रचनाएं लिख दी हैं, इनमें जो मेन है उसी को। तो पहला हेडिंग महाकाव्य है, इसमें आपको महाकाव्य में कामायनी लिख देना है। दूसरा पॉइंट डालने के बाद काव्य है, इसमें आपको लिख देना है आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक। और तीसरा नाटक है, तो नाटक में आपको लिख देना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। आप चाहें तो ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय नागयज्ञ ऐसे लिख सकते हैं। या इनका भी उपन्यास है, मतलब उपन्यास में तितली और इरावती ऐसे कई हैं, तो उनको भी आप लिख सकते हैं। कहानी संग्रह भी है, तो ऐसे हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। या प्रमुख में आप चाहें तो इतना ही लिख दें, बहुत है, क्योंकि 80 शब्द में ही लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आपको जयशंकर प्रसाद जी का आपको संक्षिप्त परिचय सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेना है, फिर साहित्यिक परिचय लिख लेना है, फिर इसके बाद आपको प्रमुख रचनाएं लिख लेना है। बस इतना अगर आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको 5 में 5 अंक पूरे देंगे, आपका एक भी अंक नहीं कटेगा अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।